हाँ हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज से हम लोग का 11th का सेशन हम लोग स्टार्ट करना है। जैसा कि आपको हम अपना सिलेबस या प्रोग्राम भेजे थे। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत होता है काइनेमेटिक्स के साथ। काइनेमेटिक्स के साथ हम यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट नहीं, सीधे काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स के साथ आप थोड़ा सा देखो, फिजिक्स के लिए आपको क्या जरूरत है, थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए। होता क्या है, रियल में क्या होता है, महसूस हो सकता है, अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये एक्सटर्नल बॉडी है, इसलिए एकदम जरूर कहो इसकी। नहीं होगा तो नहीं हो सकता, इसलिए पूरी तरह से क्वेश्चन को फील कीजिए, महसूस कीजिए, तब आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज काइनेमेटिक्स के में स्टार्ट तुमको करना है काइनेमेटिक्स के साथ, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का डाल रहे हैं। थोड़ा वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं, हम डिटेल वेक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का यूज कर रहे हैं। वेक्टर्स आपके लिए नया चीज नहीं है, लेकिन तब भी आओ। ठीक है, पहला टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर्स। बताओ वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो बात आते हैं वर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें कुछ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें कुछ डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रहे हैं, वो कहलाता है वेक्टर्स। ठीक है, ये डिफिनेशन कोई नया आपकी बात नहीं है, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, सदी से 80 की भाषा में पढ़ते हैं। लेकिन आप केवल इसमें क्या जोड़ डालता रहता है कि वर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। वो तीन कंडीशन को ओबे करेगा तभी वेक्टर्स। वर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रहा है, वो आपका वेक्टर्स। ठीक, बस जो नहीं ओबे किया वो स्केलर या टेंसर बना सकता है। ठीक है, हम लोग अगर दो कैटेगरी बारे तो नहीं कर सकते, जिसमें तीन कंडीशन हो जाए वो वेक्टर, जिसमें नहीं होगा वो स्केलर। ठीक है, ऐसे फिजिक्स में एक और क्वांटिटी आता है टेंसर। ठीक है, पूरा डिफिनेशन 3 वर्ड इस तरह का आता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे वही कहलाएगा वेक्टर। अड़ेगा, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो आपका स्केलर। अड़ेगा, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और जो वेक्टर ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करेगा वो है आपका टेंसर। ठीक, बस। तो तीन तरह क्वांटिटी, ये आप नया चीज नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं, हमको इससे उतना मतलब नहीं था। तो हम सीधे शॉर्ट में कर दिया, और डिटेल है तो अपना नोट्स निकाल के देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या आप टाइप्स ऑफ वेक्टर समझते हैं? वेक्टर्स का टाइप, वेक्टर में बहुत सारे टाइप आपको सर पढ़ाए होंगे। ठीक, बस यूनिट वेक्टर हम भी क्या नाम गिना रहे हैं, आपको केवल याद दिला रहे हैं उस टॉपिक को, उस पल को, वो साल, 1 साल 2 साल पहले का सिचुएशन याद करके आने की कोशिश करें। सबको सब पूरा पढ़ाया गया होगा। तो बताइए क्या क्या हो सकता है। तो एक नल वेक्टर, नल या जीरो वेक्टर जानता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0। उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ने में, बस। फिर लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। तो एक बार उसको 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और सारा वेक्टर को याद करने की कोशिश करो। मेहनत दिया नहीं करो, हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, आप एकदम रोकिए और उसको शुरुआत कीजिए। क्या क्या हो सकता था। ठीक है, आपको क्या नाम याद करने की कोशिश करो। नल वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर क्या है, लाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर क्या है, निगेटिव वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, कोलिनियर किसे कह सकते हैं, कोप्लेनर क्या है, ऑर्थोगोनल क्या होगा। ठीक है, बस इस तरह का जितना वेक्टर आप सोच सकते हैं, अगर नहीं भी कम से कम तो 10-12 तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, बस कोप्लेनर्स क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर्स क्या हो गया, एरिया वेक्टर किसको कह सकते हैं। तो आप पूरे सिलेबस के दौरान आप वेक्टर का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा है, छोड़ छोड़ के फिर कुछ चलाता है, इसलिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो वेक्टर्स को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग का मेन फोकस आज का हम लोग का इसी पर है, वेक्टर्स का एडिशंस। ठीक है, बस वेक्टर्स देखो, स्केलर क्या है, सिंपली मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है। स्केलर में सिंपली मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाता है, वेक्टर में ये बात नहीं है। वेक्टर आपको भी मालूम है, तो बताओ वेक्टर्स को कभी जोड़ना है, सबको पढ़ा होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के बाद पूरा 2 साल पढ़ लिए तो भी अभी तक आपको वो फ्रेंकनेस नहीं आया होगा। तो आप उसको चाहिए कीजिए। देखो, कभी भी अगर हमको 2 वेक्टर को जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या, उस दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखो। 2 या 2 से अधिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस सबसे पहले वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो एक ही पेपर पर। संभव है तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक जगह पर रख लेना, अगर संभव है तो स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पर रख लेना। ठीक, बस सबसे पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो, सबसे पहले वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दो उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पर रखते हुए। क्या इतना कर पाइएगा? जैसे ये आपका वेक्टर्स है, ठीक है, रखे स्टार्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हम रख दिए। तो एक वेक्टर ऐसा हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसको रखिएगा, डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाटा मेंशन किया हुआ उसको ध्यान रखते हुए कीजिए।
अब रहा उनको जोड़ना, उनका रिजल्टेंट परिणाम क्या होगा। ठीक बस, तो आप पढ़ के आया, लेकिन पहले दो वेक्टर्स के डिस्कस करें, फिर दो से ज्यादा, पहले दो वेक्टर्स की बात करें। ठीक है, तो अब सिचुएशन को हम दिमाग में बढ़ाओ, इसको मेन टॉपिक हम लोग का एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, आज का क्लास हम लोग का इसी पर फोकस है ही, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप इस टॉपिक को समझो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स का एडिशन का बात करते हुए, तो अगर हम लोग दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो देखिए सबसे पहले आप उसको प्लॉट कर लीजिएगा, सबसे पहले आप उसको प्लॉट कर लीजिए। तुम सोचो रियल लाइफ में अगर हम प्लॉट करते हैं वेक्टर्स को तो कितना तरीका से कर सकते हैं। अब सर आप जो बोल रहे माने, अरे अपने सोचो, बैठना थोड़ा सोच प्लॉट कर सकते हैं रियल लाइफ, कहीं भी बोले तुमको पेपर दे दो प्लॉट करो, यही पर अपने से रोको ना, कॉपी में यूज करो, कितना तरीका से कर सकते हैं। तो तेरे पास केवल तीन सिचुएशन आता है। देखो ऐसा, जब वेक्टर प्लॉट करोगे तो इस तरह का सिचुएशन आएगा, एक ही लाइन पर आ जाए, जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक रहेगा तो एक ही लाइन पर आ जाए, या संभव है कि अपोजिट आए। ठीक है, सेकंड केस में तो मान लो कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन भी अलग अलग, मतलब ना सीधा सेम जा रहा है ना अपोजिट जा रहा है, ऐसा तो कुछ इस दिशा में जा रहा है, ठीक है बस, या इस दिशा में जा रहा है, या इस दिशा में जा रहा है, ये जरूरी यही रहे, ये भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मतलब ये तीन सिचुएशन संभव है, तीन सिचुएशन संभव है। ठीक बस, तो अब अगर दो वेक्टर सेम दिशा में है तो बताओ क्या होगा परिणाम। दो वस्तु, तो इसके लिए तुम रटन दे सोच रहे, एक फोर्स है ना, फोर्स हम लोग समझना बहुत सुविधा है। एक वस्तु रखा हुआ, दो आदमी सेम दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, सेम दिशा में, एक 3 न्यूटन एक 5 न्यूटन, क्या होगा, तो क्या होता है, सीधे जोड़ देता है, कोई रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं। एक बाएं खींच रहा है एक दाएं खींच रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, ए माइनस बी करते मॉड डालते हैं, जो बड़ा रहेगा उधर जाएगा। ठीक बस, ए माइनस बी करके मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए। हाँ, इस केस को ये भी आपके लिए अपरिचित नहीं है, और हम बोले भाई यहाँ पर बैठे हुए हर स्टूडेंट इसको जानते हैं कि अगर बीच का एंगल आपको मालूम होना चाहिए, और उस समय आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तुमको बोले ये शायद ही कोई स्टूडेंट जो नहीं आता, लेकिन तब भी न्यूमेरिकल में जब कभी यूज आने लगेगा तो थोड़ा सा हेजिटेशन आ जाता है, पता नहीं करे ना करे, तो एकदम फ्रैंकली फुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाइए, ये आपका रिजल्ट। चलिए, ये आपका रिजल्ट में आया। अब आओ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अब दो से ज्यादा, 3 4 5 10 15 जो भी रहे, मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपको जोड़ना हो, दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है, अरे बस जैसे मान लो ये ऐसा ऐसा, ये दो से ज्यादा जो वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ने के तरीके क्या हो सकते हैं। अगर आपको अंक दे दिया जाए जोड़ने के 3 4 5 6, तो क्या जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को जोड़े, उसका रिजल्ट को इसके साथ जोड़े, उसके रिजल्ट को इसके साथ जोड़े, क्या इसमें ये सही होगा, सही तो जरूर होगा। जैसे इन दोनों का अगर हम जोड़े तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट ना आ जाएगा। ठीक बस, रिजल्ट जोड़े, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट आ सकता है। ठीक बस, किसी किसी सिचुएशन में बहुत कंफर्टेबल भी है, लेकिन हर बार नहीं। सोचो कि अगर इसका मैग्नीट्यूड एंगल्स, ठीक बस, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो ये वाला एंगल में भी तुम्हारे लिए मेहनत निकालना पड़ जाएगा, आगे जोड़ने के लिए आपको ये वाला एंगल निकालने का मेहनत करना पड़ जाएगा, जो कंफर्टेबल तो नहीं है, कंफर्टेबल तो नहीं है। तो सबसे पहले जो हम बात बता रहे हैं, हम इसी के लिए मेनली फोकस आज का क्लास पर है, तो इसको ध्यान रखो। सबसे प्रोसेस में क्या होगा कि आप सबसे पहले सारा वेक्टर्स को प्लॉट कर दो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह रखते हुए, सबसे पहले सारा वेक्टर्स को प्लॉट कर दो स्टार्टिंग पॉइंट को सेम जगह रखते हुए। ठीक बस, बिना हेजिटेशन का रख दीजिए। इसके बाद अड़ी बस उसका सिमेट्री चेक कर लो। देखो पहला क्या है, प्लॉट द वेक्टर्स, प्लॉट द वेक्टर्स, वेक्टर्स को प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद उसका चेक द सिमेट्री, चेक द सिमेट्री, सिमेट्री जरूर चेक कर लीजिए। सिमेट्री में क्या रहेगा कि क्या कुछ वेक्टर सेम दिशा में है, कुछ अपोजिट दिशा में है, तो उसका फायदा लीजिए, सेम रहा तो जोड़ दीजिए, अपोजिट रहा तो घटा दीजिए, ये फायदा जरूर लीजिएगा। ठीक बस, हाँ, लेकिन अगर सिमेट्री ना हो, ठीक है, इफ पॉसिबल माने इफ सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल है, टेक बेनिफिट, इसका बेनिफिट लीजिए। इफ नॉट सिमेट्रिकल, तब क्या होगा,
अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मान लो ऐसा किए और वो सिमेट्रिकल नहीं आया, ठीक है, बस हमने डिस्कस किया और वो सिमेट्रिकल नहीं आया, तब क्या होगा, तब बात को समझो, यही पर सीखने की चीज है। तो सबसे पहले ठीक है, जैसे वेक्टर्स को प्लॉट किए, मान लो पहला वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तीसरा वेक्टर इधर है, और भी हो सकता है, नीचे भी रह सकता है, ठीक है, बस तो एक्स एक्सिस से उसका एंगल नाप लो। सबसे पहले एक्स एक्सिस से एंगल, बढ़िया काम करो, सुन चल जाओ, सबसे पहले एक्स एक्सिस से उसका एंगल नाप लिया जाए, ठीक है। बात मान लेते हैं ये कितना बनाया θ1, ये कितना बना रहा है θ2, ये कितना बनाया है θ3, और ये कितना बना रहा है θ4, ठीक है। तुम इधर से भी नाप सकते हैं, जैसे लाएंगे तो माइनस लेंगे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस। तो सबसे पहले क्या बोले, पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं, प्लॉट द वेक्टर्स, वेक्टर्स को प्लॉट कर दीजिए। सेकंड स्टेप क्या बोल रहे हैं, मेजर द एंगल द लाइन मैक्स वेक्टर मैक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उनका एंगल मेजर कर दिया जाए। क्या याद है, ठीक, इसको नाप लिए, फिर ये मेजर कर लिए। इसके बाद अगली बात देखो, ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद आप इसका कंपोनेंट निकाला जाता है, आर एक्स, रिजल्टेंट जो वेक्टर निकलेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कंसेप्ट क्या है, तो a cos θ1 b sin, हॉरिजॉन्टल मतलब सब एक ही दिशा में आ गए तो सिंपल जोड़ रहे हैं, b cos θ2 c cos θ3 और d cos θ4, ये कंपोनेंट्स, ठीक है, आर वाई, और ठीक है आर वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास केवल cos की जगह पर sin θ1 b sin θ2, अड़ेगा c sin θ3 और d sin θ4। तो इस तरह का रिजल्ट निकाल लीजिए, आर एक्स और आर वाई। नाउ द रिजल्टेंट्स, नाउ रिजल्टेंट बराबर आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर एंड आर वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स, और इससे आप ये बोलो समझ में आया, बस नहीं आना फिर से एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल समझो, इसको पहले एक बार नोट कर लो बढ़िया से, उसके बाद एक एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब तुमको एक रिजल्ट दिखाते हैं, जैसे मान लो ऐसा 3 वेक्टर्स है, एक का मैग्नीट्यूड 4, एक का मैग्नीट्यूड 6 और एक का मैग्नीट्यूड 2, एंगल कितना बना रहा है, अड़ेगा इनके बीच का एंगल मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, अड़ेगा बस। तो आपसे कहा जाए कि इन तीनों का रिजल्ट निकाल लीजिए, इन तीनों का रिजल्ट निकाल लीजिए, ऐसा भी बात करें तो सबसे पहले क्या है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नाप लो। तो देखो ये वाला पहला कितना बना रहा है 60, दूसरा वाला कितना बना रहा है, ये टोटल कितना हो गया 60 प्लस 30 यानी कि 90, इसका काम खत्म। अरे बस ये टोटल कितना हो गया 120, मैंने हमको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल चाहिए। अरे बस तो एंगल निकाल लेना, बस अब एंगल नहीं निकाल पाओगे तो फिर कैसे सर चलेगा काम, एंगल तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। आर एक्स का वैल्यू, आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सो दिस इज 4, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, सो 4 cos 60 डिग्री, 4 cos 60 डिग्री, 6 cos 90 डिग्री, 90 डिग्री, और तीसरा वाला क्या है तो 2 cos 120 डिग्री, 120 डिग्री। बोलो अब कैलकुलेशन कर लिया जाए, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0, cos 120 का मान दिस इज -1/2। अभी सब तो तुम जान में करता है, सो 2 ये हो गया 0 और ये हो गया आपका -1, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। ना आर वाई का मान, बस आर वाई का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, दिस इज 6 sin 90 डिग्री, और ये हो गया आपका दिस इज 2 sin 120 डिग्री। लीजिए आप सबका वैल्यू लिखते हुए चल जाए, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1 और sin 120 का मान हो गया दिस इज √3/2, कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा, दिस इज 2√3 प्लस 6 प्लस √3, सो 3√3 प्लस 6, लीजिए ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आर एक्स और आर वाई, और अब आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहते हैं, रिजल्टेंट्स का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, आर एक्स का स्क्वायर और आर वाई का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेशन कर लेना क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा 1 स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया 3√3 प्लस 6 का स्क्वायर, और डायरेक्शन निकालना चाहेंगे कि रिजल्टेंट जो बना उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो दिस इज tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, आर वाई बाई आर एक्स,
ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। अब वैल्यू जानता रहेगा लेकिन तो इन्वर्स में छोड़ देंगे, इन्वर्स में उसका मान छोड़ देंगे, जो आएगा वो सफिशिएंट। बोलो इतना समझ में आ रहा है? बस तो इसको सही ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका इसका रिजल्टेंट 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीख जाइएगा। ठीक, बस तो एकदम कॉन्सेप्ट इसी प्रकार का है, आप इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए अब आइए, इसके बाद क्या था? सब्सट्रैक्शन। अगर मान लो हमको दो वेक्टर को घटाना है, तो दो वेक्टर घटाना, a माइनस बी का मान निकालना, मतलब वास्तव में क्या है? a और ये माइनस बी का सम। तो सब कुछ वही, बस केवल a माइनस बी आप कुछ इस तरह का निकाल लीजिए, b का नेगेटिव वेक्टर लीजिए और उसके साथ रिजल्ट निकाल लीजिए, या आप मतलब रिजल्ट निकाले और तब आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा बस। फिर आगे बढ़ो, मल्टीप्लिकेशन। अड़ेगा फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे पास क्या हो सकता है कि जैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। ये कोई नया वर्ड नहीं, आप मैथ में पढ़ लिया, फिजिक्स में पढ़ लिया, अच्छा से जानते हैं इसको। पता दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। ये उस क्वांटिटी के नेचर पर डिपेंड करता है कि क्या बन सकता है। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह का क्वांटिटी बनता है, या तो स्केलर, अच्छा चाहिए और ना स्केलर, और ये वेक्टर। अब याद पड़ा गया होगा स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप एक बार अपना नोट्स उठाइए या उसको पीछे समराइज कीजिए, देखिए एक बार कि स्केलर प्रोडक्ट किसको कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में एक लाइन केवल लिखना चाहें तो ए डॉट बी, आप इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा उनके बीच का एंगल। और वेक्टर में अगर हम लोग बात करते हैं ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा उनके बीच का एंगल, और एन कैप याद है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो आप इसको एक बार अगर भूल गए तो कॉपी उलट के देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, और जानते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, ज्यादा वैल्यू नहीं देना इसको। ठीक है, अब आप ये चीज कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर तो माना परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, लेकिन साइंस में हम लोग जनरली यूज कर रहे थे आई जे के का बात कर रहे हैं, तो दिस इज a1i, a2j और a3k, और b बराबर क्या हो गया, दिस इज b1i अड़ेगा b2j, और ये हो गया आपका b3k अड़ेगा, ये आपका ऐसा। तो a क्रॉस b, अगर हम लोग बोले कि a क्रॉस, ठीक, बस इससे रिलेटेड अलजेब्रा, पर अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, तीन वेक्टर इस प्रकार का आई जे के टर्म में रिलेटेड क्या दिया हुआ है, तो नया बात नहीं है, अगर आपको याद करना पड़ता है हम शाम का बात है आप सभी के लिए भी। अभी हम लोग फिजिक्स में पढ़ लिए, मैथ में पढ़ लिए, दो बार पढ़ लिए, उसके बाद भी हम भूल सकते हैं, क्या तब भी याद रखते हैं। क्या आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस और नो, सीधे जवाब दे यस और नो, ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर दिस इज a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। बताओ क्या आप इसका डायरेक्शन यानी डायरेक्शन कोसाइन याद है, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना जानते थे ना। डायरेक्शन कोसाइन क्या था, दिस इज a डिवाइड बाय a1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, b1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, a2 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a, और a3 तीनों, ये आपका cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। ठीक है, ये आपका वेक्टर्स का, ये डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते कितना सब के बाद हम कैसे पढ़ा आपको कि आप एक के तुरंत भूल गए। क्या आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, मैंने a1 b1, a2 b2 और a3 b3। ठीक है, ये आपका आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ कैसे आया नहीं आया वो आप एक पीछे कॉपीज पढ़ते रहिए, हम उसको नहीं घुस रहे। ए क्रॉस बी निकालना आता है आपका, तो आप डिटर्मिनेंट्स का हेल्प ले लीजिए। तो ये आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, केवल मैथ्स नहीं, फिजिक्स में, मैथ्स में फिजिक्स दोनों में पढ़ चुके हैं, इसलिए नहीं का होने का बाकी नहीं है। सो आप ए क्रॉस बी कुछ इस प्रकार का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। बस तो देखो, आज हम लोग मेनली हमको फोकस करना था रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को आप कैसे जोड़ते हैं और कैसे खड़ा है।
और हम केवल आज आपको जो टॉपिक डिस्कस किए उसका पूरा ओवरऑल समरी यही है कि आप दो या दो से अधिक वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं। अगर आपको वो निकालने आता है या आ गया है तो आज का हम कवर हो गया, नहीं आता है तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, कल के लिए काम बाकी नहीं रखना है। बात समझ में आ गया? बस ठीक है, थैंक यू।